इसरो का चंद्रयान-3 तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। अभी यह चांद के ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा है। इस मिशन पर न सिर्फ भारतवासियों की नज़र है, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसे टकटकी लगाकर देख रहे हैं। इसरो ने हाल ही में चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया है, जो कि कठिन कार्य था, मगर इसरो ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। चंद्रयान-3 ने अब तक 22 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर इसरो ने सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। तब से लेकर अब तक इसरो ने कोई भी गलती नहीं की और चंद्रयान-3 सुरक्षित रूप से चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 पहले अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा। किसी भी सैटेलाइट को सीधा इसलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि ग्रेविटी उसे जाने नहीं देती। इसके लिए उसे पहले अंडाकार शेप में धीरे धीरे बड़े ऑर्बिट्स बनाए जाते हैं। फिर लास्ट में बड़ा ऑर्बिट बनने पर उसे धरती की कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। चंद्रयान-3 1 अगस्त तक पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा। 17 दिन उसे पृथ्वी के ऑर्बिट्स में ही घुमाया गया। फिर उसे धरती से चांद की ओर जाने वाले हाईवे में प्रवेश कराया गया। उस समय चंद्रयान-3 की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड रखी गई। फिर वह 3.84 लाख की दूरी तय करके चांद के कक्ष के पास पहुंचा। इसमें उसे 5 दिन का समय लगा और फाइनली 5 अगस्त को शाम 7 बजे चंद्रयान-3 चांद के कक्ष के करीब पहुंच गया। अब उसे चांद की कक्षा में प्रवेश करवाना था। चांद की कक्षा में प्रवेश कराना इसरो के लिए कठिन कार्य था, क्योंकि इसमें गति का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में प्रवेश कराने के लिए इसके इंजन को 20 से 25 मिनट के लिए ऑन किया गया था। इसरो ने चंद्रयान-3 के इंजनों को गति बढ़ाने के लिए ऑन किया था जब वह धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, मगर इस बार उसके इंजनों को गति कम करने के लिए चालू किया गया जब वह चांद की कक्षा में जा रहा था। चंद्रयान-3 की गति पहले 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड थी जब वह धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, मगर जब वह धरती के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर चांद के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करने वाला था, तब उसकी गति 1 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड रखी गई, क्योंकि धरती की तुलना में चांद का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है। इसलिए अगर चंद्रयान-3 की गति तेज रहती तो वो चांद की कक्षा को पार कर जाता। अब इसरो धीरे धीरे इसकी और भी गति कम करेगा जब यह चांद के करीब पहुंचता जाएगा। चंद्रयान-3 जिस दिशा में धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, चंद्रमा के चारों ओर, वह उसकी उल्टी दिशा में चक्कर लगाएगा। इसके लिए इसरो ने चंद्रयान-3 की डायरेक्शन बदल दी है। यह उल्टी दिशा में इसलिए चक्कर लगाएगा क्योंकि पहले वह धरती से दूर जा रहा था, मगर अब वह चांद के करीब जाएगा। पहले उसकी गति बढ़ाई जा रही थी, मगर अब उसकी गति कम की जाएगी, इसलिए इसे उल्टी दिशा में घुमाया गया। चंद्रयान-3 को 6 अगस्त को चंद्रमा के पहले ऑर्बिट में डाला जा चुका है। अब 9 अगस्त को इसे दूसरे ऑर्बिट में डाला जाएगा। फिर 14 अगस्त को तीसरे ऑर्बिट में और 16 अगस्त को चौथे ऑर्बिट में डाला जाएगा। फिर इसरो के लिए बड़ा दिन 17 अगस्त होगा, जब चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को अलग किया जाएगा। इससे पहले दोनों मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चांद के चारों ओर चक्कर लगाना होगा। इसके बाद 18 अगस्त को होगा इसरो का सबसे कठिन काम, जिसमें वह चंद्रयान-2 में असफल रहा, यानी कि चंद्रयान-3 की गति कम करके डी-ऑर्बिटिंग करने का काम। लैंडर की गति कम की जाएगी, जिसके लिए उसे 180 डिग्री उल्टा घुमाया जाएगा ताकि उसकी गति कम हो सके। फिर 20 अगस्त को दोबारा डी-ऑर्बिटिंग की जाएगी, यानी कि 20 अगस्त को उसकी और भी गति कम की जाएगी। चंद्रयान-3 के लैंडर में ऐसे लैंडर लगे हैं
जो खुद ही लैंडिंग कराएंगे। ये इंजन की गति को बढ़ाने या कम करने में मदद करेंगे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने फिक्स कर रखी है। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 15 मीटर पर सेकंड की गति रखी जाएगी। इस बार लैंडर के लेग्स को मजबूत बनाया गया है, जो कि 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति को बर्दाश्त कर सकते हैं। और इस तरह 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद है।